जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक नया प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए। ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं इसमें वन लाइनर टाइप के कर रहे हैं कि सीधा प्रश्न को पढ़ रहे हैं और उत्तर को देख रहे हैं। इस टाइप से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों को टच करने का टारगेट बना रखे हैं। इससे हमारा क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले अगर हम ऐसे सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करके जाते हैं, अगर कहीं पेपर उसी टाइप का बन गया तो आपके बेनिफिट हो सकते हैं। क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे पता है कि कैसे क्या होता है, कौन सी एग्ज़ाम में कैसे कब क्या पढ़ के जाना चाहिए। अभी समय कम बचा है तो अभी क्या पढ़ना चाहिए, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें लेके आता हूँ। तो चलिए आपके सामने है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम लोग 20 प्रश्नों को 5 से 7 मिनट में ख़त्म करने का टारगेट रखे हुए हैं। हमारा 5 मिनट शो है, कुछ बातें इसमें हो जाती हैं और इस कारण से ये 5 से 7 मिनट के बीच के हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या प्रश्न है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना यानी PMAYU 2.0 के तहत EWS परिवारों के लिए वार्षिक आय पात्रता मानदंड कितना है। तो कितना है भाई, तो आपको पता होना चाहिए 3 लाख तक है। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य देता है, कितने दिनों का रोजगार देता है, तो ये 100 दिनों का रोजगार देता है। बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी। बेगम अख्तर जो थी उनको गज़लों की रानी कहा जाता था। 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के कौन से आधुनिक सुधारों के से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एक गोलमेज सम्मेलन था। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है, ये हरियाणा से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है भाई, क्योंकि हिमालय शीत जो है साइबेरियन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो ये कौन सा है भाई, ये DPSP की बात कही जाती है, उसके अंदर आता है अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है। ई कॉमर्स का लाभ कौन सा है भाई, तो विस्तृत बाजार पहुंच, ये ई कॉमर्स का लाभ है। राजश्री सिर्के को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन से, खाली ये कथक के लिए इनको पुरस्कार मिला था। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। ये जो मिलेट्स होते हैं ना, इसमें बाजरा बाजरा आता है सब कुछ, तो ये किस वर्ष किया भाई, 2023 को किया। उस टाइम से ज़्यादा चर्चा में है ये। हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कोई महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्यों जैसे कोसल, काशी, वज्जी और इन पर सभी पर कब्जा कर लिया था। कौन सा था भाई, अजातशत्रु था। आधारिकाय यानी वेसल बॉडीज और तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल्स लगभग एक जैसी सूचना या सूक्ष्म संरचना को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। कौन सा है भाई, जो तारक केंद्र होते हैं ना, यानी सेंट्रियोल्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उपांग होते हैं, लेकिन आधारिकाय में ऐसे उपांग नहीं पाए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। तो ये राज्य के महाधिवक्ता के लिए है भाई, इसमें राज्य के महाधिवक्ता की बातें की गई है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये पोंगल पो होता है, पोंगल पो। किस रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसकी थी भाई, दिमित्री मेंडलीव थी। 1961 में अर्जुन पुरस्कार पहले संस्करण में कितने लोगों को पुरस्कार मिला था। कितने लोगों को मिला था भाई, ये 20 लोगों को मिला था पहली बार अर्जुन पुरस्कार के तहत। टी बाला सरस्वती जो एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री थी, कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया करती थी। ये कौन सा करती थी भाई, ये भरतनाट्यम किया करती थी।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम रहा? तो ये जैन धर्म वाले सबसे कम रहे भाई। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? कौन है भाई? सितंबर 24 तक किरण रिजिजू ये थे भाई। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 5 मिनट में 20 प्रश्नों को टच किया है। इसी टाइप से हम एग्जाम के पहले एग्जाम को टारगेट करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों को टच करने के लिए। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पे जुड़े रहें, इसी टाइप के कंटेंट और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहें। जय हिंद।